ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। फॉर ऑल द जेमिनी, सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर दिस वीक। कमिंग वीक के लिए एनर्जी क्या दिखाई दे रही है। वाओ, हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स एनर्जी दिखाई दे रही है। अबंडेंस मतलब हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, मनी वाइज ऑल्सो, इंजॉयमेंट, स्पेंडिंग गुड टाइम, कुछ अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। रिकंसिलिएशन, सक्सेस, विक्ट्री। तो ये सारी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द जेमिनी। हो सकता है आपको कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज मिल सकती है, या कोई कुछ अच्छा हो सकता है, अगेन फैमिली, कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकती है। नाउ अभी रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। ओके ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है 10-10। आई मीन इट्स लाइक आई डोंट नो, आप लोग कुछ किसी चीज को लेके होपफुल हैं, या राइट नाउ समथिंग लाइक आपको कुछ पॉजिटिव कुछ सोच रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, थिंकिंग पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म, फैमिली। बहुत सारे इमोशंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। आपकी एनर्जी क्या है, यू नो ओके। आप बहुत अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन की तरफ, और हो सकता है आप इस पर्सन से बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। बट वॉट एवर इट इज, ये लगता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं जेमिनी। आप चाहते हैं कि सिचुएशन में सब कुछ इक्वल हो। आप लोगों के बीच में जो पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, एक फ्रेश एनर्जी होनी चाहिए, और जहाँ पे सब कुछ इक्वल हो, इमोशंस भी, फीलिंग्स भी, वॉट एवर इट इज। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे वांट टू वर्क टुवर्ड्स इट, कि वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं, वो एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आपकी तरफ। और हो सकता है कि वो ये एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। बट समहाउ मुझे लगता है कि कब ये पर्सन ना, ऐसा लगता है कि उनको उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत थक चुके हैं, इतने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, या उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। आई डोंट नो, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी जेमिनी आपके पार्टनर की तरफ से। बट स्टिल दे आर होपफुल, या वो एक कोशिश करना चाह रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, बहुत टेंस्ड है ये पर्सन अभी सिचुएशन को लेके। बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, स्पेशली अगर आप लोग मैरिड है या ऐसा कुछ है, कॉम्प्लिकेटेड वट एवर। तो ये पर्सन टेंस्ड है इस टाइम पे, कोई चीज, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस ले रहे हैं। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। आप लोगों के बीच में हो सकता है कि वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ट्रबल इन पैराडाइज जिसे कहेंगे। एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है, या हो सकता है कि आप लोग कम बात कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ का भी स्ट्रेस हो सकता है, और आपसे लड़ना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मन में उनके बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशंस है, और शायद अपने इमोशंस को ही एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और वही उनके मन में वो कन्फ्लिक्ट चल रही है। हाउ टू शो, हाउ टू एक्सप्रेस, क्या करें, कैसे करें, ये चीज़ हो सकती है जेमिनी। तो इस पर्सन, आई थिंक वो बस चाहते हैं कि पीस एंड हार्मनी, हैप्पीनेस। हो सकता है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं। तो आउटकम क्या है, आप लोगों का रिलेशनशिप आउटकम यही है। क्रॉस रोड्स पे मुझे कम्युनिकेशन यहाँ दिखाई दे रही है, ब्रेक थ्रू। अब हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो, इस हफ्ते बातचीत हो, दिस वे और दैट वे। कोई आपसे बात करना चाहे, कोई अवॉइड कर रहा है, कोई रेजिस्ट कर रहा है, एंड फाइनली वो क्योंकि आप एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों के बीच में वो बातचीत हो सकती है, क्योंकि नॉस्टैल्जिया। तो कब तक रेजिस्ट करेंगे, कब तक अवॉइड करेंगे। सो द ब्रेक थ्रू दैट यू आर वेटिंग, ये इस हफ्ते हो सकता है। ठीक है, कि ये चीज है। नाउ सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहा है। कोई आपको रीच आउट कर सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है कि इक्वल लव, मतलब जो लव मैरिज जिसे कहते हैं या लॉन्ग टर्म कमिटेड लव। अभी हो सकता है कोई एट वर्क प्लेस आपको पसंद करता हो, या आपको कोई रीच आउट कर सकता है बेसिकली। तो यहाँ पर मुझे म्यूचुअल लव लग रहा है, इक्वल गिव एंड टेक, म्यूचुअल लव। ओके, एंड सेम बाकी बाकी सबके लिए भी ये एक अच्छी एनर्जी है, दैट समबडी में ओपन अप, कि आप लोगों की बातचीत हो सकती है, कन्फेशन ऑफ लव,
और मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई अवॉइड कर रहा है, कि बातचीत को लेके, या आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, इट्स लाइक हिटिंग द रॉक रॉक बॉटम। आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है। चलिए आगे देखेंगे कि गाइडेंस क्या है, बट पहले हम करियर की बातें कर लें। तो करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Career wise, breakthrough. Wow, change. I tell you ना, money wise it seems to be great. Positive energy. कुछ अच्छा आप अचीव कर सकते हैं, या करियर में मुझे लगता है इट्स लाइक अचीवमेंट कि कोई पॉजिटिव शिफ्ट फाइनेंशियली, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ बहुत अच्छा, और आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे, ब्रेक थ्रू, करियर वाइज कुछ ऐसा है जो आप बदल रहे हैं, आप और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, और वही चीज़ देखिए रंग लेकर आ रही है आपके करियर में, वो पॉजिटिव चेंज, वो ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए स्टेप्स ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एंड मोर ओवर आप किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ अपने करियर पे फोकस हो रहे हैं। ओके, व्हाटएवर इट इज़, जितना भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हूँ, दिक्कतें आ रही हूँ, आई थिंक I'm डिटरमाइंड, इट्स लाइक बीइंग डिटरमाइंड कि अपने करियर में ये तो करना ही है, ऐसा तो करना ही है। तो चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, इट्स लाइक बीइंग कंसिस्टेंट, कि आप अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके थोड़ा कंसिस्टेंसी लेकर आ रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि वट एवर इट इज, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। कोई भी जो भी चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं, आप उसको फेस कर रहे हैं, बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रूव योर सेल्फ एंड यू वॉन्ट टू बी द विनर। ओके, नॉट गिविंग अप। सो रिजल्ट जल्दी आपके सामने होंगे। अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि होप लूज मत कीजिए, जो करते हैं अपना काम बस वो करते जाइए ईमानदारी से। नाउ गाइडेंस क्या है? आई थिंक आपको कहा जा रहा है बी इन इट, बी प्लेफुल, अपनी एनर्जी के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। ये मत सोचिए कि आप गिर जाएंगे, ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि आप डर मतलब गिर जाएँगे, ये हो जाएगा, तो आप कभी उस एनर्जी में टैप इन नहीं कर पाएँगे। आपको कहा जा रहा है डर के आगे ही जीत है। आपको कभी-कभी उस लाइट को फ़ॉलो करना पड़ता है। आपको कभी-कभी वो रिस्क लेना पड़ता है, कभी-कभी वो स्टेप लेना पड़ता है इन योर लाइफ़, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो कुछ कुछ भी हो। देयर इज़ सर्टेन लाइट, जो आपको कहा जा रहा है फॉलो इट, यू हैव टू फॉलो इट। तो अपने दिल की आवाज़ सुनिए, एंड व्हाटएवर इट, ये कोई अवेकनिंग भी हो सकती है, मे बी इट्स लाइक अ गाइडिंग लाइट, ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और कुछ भी है, बट आप मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, रेज़िस्ट कर रहे हैं बाय आइसोलेटिंग योरसेल्फ। आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं बदलेगा, या आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स इम्पॉसिबल, बट आपको ये कहा जा रहा है कि नो, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। यू नीड टू जस्ट कीप पेशेंस, बिकॉज़ देयर इज़ समथिंग, कुछ चीज़ है जो आपका वेट कर रही है, लाइक एन आउटकम। ओके, और जो जल्दी ही आप देखेंगे। ओके, तो गिव इट अ टाइम, थोड़ा टाइम भी दीजिए, और थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए इस सिचुएशन को लेके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। और हाँ, एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, समथिंग लवली इज़ गोइंग टू ग्रो फ्रॉम इट। लाइक आपको डिवाइन कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव ब्लूम होगा। ओके, सो डोंट लूज़ होप, और बस जंप मार दीजिए। ऐसा लग रहा है ना कि इट्स लाइक आपके सामने है, आप दूर-दूर से देख रहे हैं, लेकिन उसको एन्जॉय नहीं कर रहे हैं, या उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, या यू आर नॉट लाइक पुटिंग योरसेल्फ इनटू इट। सो मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग, और आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल पाए हो जो आप ढूंढ रहे हैं। और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टेक केयर।